हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। कुछ दिनों पहले की बात है, 2-4 दिन पहले ही राम मंदिर पे जो ध्वजारोहण हुआ, बहुत ही गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए, बहुत ही गर्व की बात है हिंदुत्व के लिए और बहुत ही गर्व की बात है पूरे भारतवर्ष के लिए। मगर क्या आपको पता है कि इसके एक दिन बाद क्या देखने को मिला? वहीं यूपी से ही एक दूसरी तस्वीर आती है जहाँ पे कुछ लोग भगवान जी की जो मूर्ति है यानी शिव जी की जो मूर्ति है और हनुमान जी की मूर्ति है उसको ऐसे ट्रैक्टर के सहारे रस्सी से बांध के खींचते हुए ले जाते हैं, खींचते हुए नजर आते हैं और उसे मुंह के बल गिराया जाता है हनुमान जी की मूर्ति को, शिव जी की मूर्ति को, और उसे खींचा जाता है। पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों, जो ये तस्वीरें हैं ये बिल्कुल विचलित कर देने वाली है, हृदय को ठेस पहुंचाने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मन दुखी होता है ऐसी तस्वीरें देखकर। मगर मेरा सवाल है उनसे जो हिंदुत्व के नाम पे सरकार को वोट देते हैं, हिंदुत्व का ही मुद्दा उठा के आपने मोदी जी को 11 सालों से बैठाया हुआ है। अभी बिहार इलेक्शन हुए, वहाँ पे भी एक 25 साल की मैथिली ठाकुर जिन्होंने सिर्फ एक लाइन बोल दी, जिसे कुछ भी नहीं पता था राजनीति का, कि मैं इसका नाम अलीपुर से सीतापुर कर दूंगी, इस पर उसे जिता दिया गया। तो कहने का मतलब है कि राजनीति का धर्म से क्या संबंध है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। धर्म बीच में कहाँ से आ जाता है राजनीति में? क्या राजनीति में ये मुद्दा अहम नहीं है? बेरोजगारी का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि पूरे देश में इस पे काम किया जा सकता है। मगर आपने देखा होगा कि पूरे 11 सालों से मोदी जी सिर्फ एक ही विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और उनके ही अनुसरण पे योगी जी ये सारी चीज़ें करते हैं। और भी जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वो भी इसी का एजेंडा। अगर आप इसी एजेंडे को उठा रहे तो इसको भी तो ढंग से निभा लो। मेरे कहने का मतलब ये जो तस्वीरें आई हैं, क्या ये सही हैं? आपकी क्या राय है? कितना गलत हो रहा है? भगवान की मूर्ति के साथ आप इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं तो आने वाले समय में ये जो आप देख रहे हैं, प्रलय आती है, लोग, बाढ़ आती है, मरते हैं, भूकंप आता है, ये इसी सब की देन है। कम से कम भगवान के साथ मत खिलवाड़ करो। उन्हें कम से कम इज्जत से आप शिफ्ट कर सकते थे दूसरे मंदिर में और उसकी स्थापना फिर से कर सकते थे बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरा सवाल है ऐसे लोगों से जो कि काफ़ी ज़्यादा इन मुद्दों पे सक्रिय रहते हैं, आप क्यों चुप हैं? आपने क्यों एक बार भी इस पर एक पोस्ट तक नहीं डाली? आप इतना समर्थन करते हुए नज़र आते हैं हिंदू राष्ट्र का, हिंदुत्व का, तो अब आप चुप क्यों हैं? तो दोस्तों, ये थी आज की बात। मिलेंगे आपसे नए विषय पर बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।